हेलो बच्चों, लास्ट टर्म तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल करना शायद थ्योरी पढ़ ली थी, है ना। आज के टर्म में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे जो टॉपिक है हमारे पास, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल करेंगे। उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन, सभी के न्यूमेरिकल को जोड़ देता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई में 2013 में। सीबीएसई में बेटा 2013 में आया था मेरे प्यारे बच्चों। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में, ठीक है। 2 वॉलेटाइल लिक्विड है, 2 वॉलेटाइल लिक्विड A एंड B, 2 वॉलेटाइल लिक्विड है A एंड B, हैविंग वेपर प्रेशर 450 mm एंड ये वेपर प्रेशर A का है, प्योर A का वेपर प्रेशर दे रखा है। द वेपर प्रेशर 2 वॉलेटाइल लिक्विड A एंड B है और लिक्विड A का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है। 2 वॉलेटाइल लिक्विड A एंड B और लिक्विड A का प्योर वेपर प्रेशर हमें दे रखा है PA0 450 mm और लिक्विड B का भी प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है PB0 700 mm। प्योर लिक्विड A और प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर दे रखा है एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो दे रखा है 600 mm ऑफ Hg एट 350 केल्विन। कितने केल्विन पर? 2 volatile liquid A and B having a vapor pressure PA0 450 mm, PB0 700 mm and the vapor pressure of the solution is 600 mm of Hg at 350 Kelvin. Calculate the composition. Calculate the composition in liquid phase as well as in vapor phase. आपको कंपोजिशन निकालनी है दोनों लिक्विड की, लिक्विड फेज में भी, लिक्विड में फेज में भी और वेपर फेज में भी, है ना। तो 2 वॉलेटाइल, इजी क्वेश्चन है। 2 वॉलेटाइल लिक्विड है A और B और दोनों का वेपर प्रेशर PA0 450 mm, PB0 700 mm and the vapor pressure of the solution is 600 mm of Hg at 350 Kelvin. Calculate the composition in liquid mixture. Calculate the composition in liquid mixture as well as in vapor phase, है। तो लिक्विड मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन बतानी है तो चलो सॉल्यूशन करते हैं बोर्ड के हिसाब से ना। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है PA0 450 mm, गिवन है PB0 700 mm, ठीक है। गिवन है P सॉल्यूशन 600 mm। अच्छा, ये तो गिवन है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है XA, फाइंड करना है XB, फाइंड करना है YA, फाइंड करना है YB, ये फाइंड करना। अच्छा बताओ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 2 वॉलेटाइल लिक्विड हैं A एंड B, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? तो P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू PA0 XA प्लस PB0 XB। P सॉल्यूशन दे रखा है 600 mm, PA0 दे रखा है 450 XA प्लस 700 XB। देख रहे हैं जरा, देखो देख रहे। अच्छा 600 इज इक्वल्स टू 450 XA 700 XB को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 माइनस XB को लिख सकते हैं ना 1 माइनस XA। बोलो, सॉल्व करते हैं। 600 इज इक्वल्स टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA
बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा शायद 100 इज इक्वल्स टू 250 एक्स से बराबर आ गया 100 अपॉन 250, एक्स से बराबर आ गया 0.4। कैलकुलेशन है, एक्स की वैल्यू आ गई 0.4। तो अगर एक्स की वैल्यू 0.4 आएगी तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 0.4, तो ये आ गया 0.6। चेक करो, चेक करो। अब तो बोर्ड का क्वेश्चन है ये, मन लगा के पढ़ो, पूरा क्वेश्चन करो मन लगा कर, करा सही से, ध्यान से। P सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट दे रखा था, पी बी नॉट दे रखा था एक्स ए, एक्स बी की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि आप जानते हो ना, आप लोग तो जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होता है। ठीक है, तो लिक्विड फेज में तो कंपोजिशन हम लोगों ने पता लगा लिया ना। लिक्विड फेज में एक तो कंपोजिशन आ गई 0.4 और एक कंपोजिशन आ गई 0.6, है ना। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना, जो ज्यादा वॉलेटाइल है, जैसे B इज मोर वॉलेटाइल देन लिक्विड A, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। B हमारा ज्यादा वॉलेटाइल होता है लिक्विड A से, तो फिर वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी जिसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो वेपर फेज में कंपोजिशन ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट कर लो, वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होती है जिसके वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, और बी हमारा ज्यादा वॉलेटाइल है ए से। अब चलो निकाल के देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। इतना नोट कर लिया? सीबीएसई का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो अब जरा बताओ, हम निकाल के देख रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ वाई ए कैसे निकालते थे, याद है नहीं याद है? वाई ए निकालते थे पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी सॉल्यूशन। अच्छा पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 450। एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 0.4। टोटल वेपर प्रेशर कितना है? 600। ये आ जाएगा आई थिंक 0.3। तो वाई ए की वैल्यू 0.3 आ गई। तो बताओ वाई बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 0.3। वाई बी की वैल्यू कितनी होगी? 0.7। मैं पहले ही बता चुका हूँ। वाई बी ज्यादा क्यों है वाई ए से? बताओ वाई बी वाई ए से ज्यादा क्यों है? रीजन है बिकॉज बी इज मोर वॉलेटाइल, बी इज मोर वॉलेटाइल देन लिक्विड ए। अच्छा कैसे मालूम चला? दे रखा है ना, पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है ना 700 mm, और पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है ना 450 mm। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, तो इसीलिए वाई बी इज ग्रेटर देन वाई ए, बिकॉज बी इज मोर वॉलेटाइल देन लिक्विड ए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। वाई ए ऐसे तो निकालते हैं। अच्छा वाई बी कैसे निकालते? वाई बी कैसे निकालते? पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी सॉल्यूशन। तो ये सीबीएसई का एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, 2013 में आया था। आप लोग इसे नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जल्दी से कर लो ना फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, जल्दी कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। आप कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2013 3 मार्क्स।
क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, a solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute. अब non-volatile solute के बारे में बताया नहीं कौन सा solute है, in 200 gram of water. If it has a vapor pressure of 31.84 mm of Hg at 308 Kelvin. Calculate the molar mass of solute if vapor pressure of pure water is 32 mm. इजी क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन का है, पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो। एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 200 ग्राम वाटर में मिलाकर, और जब हम इस 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में मिला रहे हैं तब उसका वेपर प्रेशर आ रहा है 31.84, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 32 mm है ना। चलो करते हैं, गिवन क्या है, गिवन बताओ क्या है। गिवन है PA0, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 32। गिवन क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है 31.84 m। अच्छा WB की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम। WA की वैल्यू कितनी है? 200 ग्राम। मोलर मास कितना है सॉल्वेंट का? 18 ग्राम पर। ठीक है, इतनी सारी चीजें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या लगेगा जरा बताओ जल्दी से। फॉर्मूला लगेगा PA0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू NB अपॉन NE। NB को ओपन करो, WB अपॉन MB इनटू Na को ओपन करो, Ma अपॉन WA। ठीक है, तो PA0 की वैल्यू कितनी है? 32। PS की वैल्यू कितनी है? 31.84। PS की वैल्यू कितनी है? 31.84। 32 माइनस 31.84, 31.84। WB कितना है? WB बताओ, WB 10 ग्राम। MB निकालना है, MA कितना है? 18। WA कितना है? सॉल्व करो, कैलकुलेशन सॉल्व करो, कितना आ रहा है? मोलर मास आ रहा है 180 ग्राम पर। चलो अच्छा मैं एक बार चेक करता हूँ, दिख रहा है आपको कि नहीं? पूरा कट तो नहीं हो गया? कट तो नहीं हो गया है? ये क्वेश्चन आया था CBSE में 2013 में 3 मार्क्स में। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 32 था ना, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर 31.84 रह गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जल्दी से नोट कर लो। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अच्छा बताया नहीं था आपको कि फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए PA0 माइनस PS अपॉन PS बता तो रखा है, WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WA। एक तो ये फॉर्मूला बता रखा है। अच्छा मोलैलिटी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला बता रखा है? PA0 माइनस PS अपॉन PS
इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। दो फॉर्मूले हो गए। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है बताऊं? यहाँ पे लिख दूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट क्या होता है? आर एल वी पी होता है। आर एल वी पी होता है बेटा, ये नोट कर लो, ये आर एल वी पी होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। चलो दो क्वेश्चन हो गए हमारे, दो क्वेश्चन हो गए सीबीएसई के। सीबीएसई के क्वेश्चनों को करना है, मन लगा कर, है ना, मन लगा के क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग। सीबीएसई में आया था 2015 में, सीबीएसई में 2015 में 3 मार्क्स में, सीबीएसई में 2015 में 3 मार्क्स में आया था। अच्छा, मुझे एक चीज क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ dilute aqueous solution of glucose, ग्लूकोज का एक aqueous solution है, dilute है, is 750 mm, 750 mm at 373 केल्विन, जानते हैं ना, या फिर इसको कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate number 1 molality, number 2 mole fraction of solute। एक डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, जिसका वेपर प्रेशर 750 दे रखा है एट 373 केल्विन। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो लिख लिया जाए, फिर सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग ट्राई करोगे? आप लोग ट्राई करोगे? करो ट्राई। आप लोग ट्राई करो। द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 750 है ना। आप लोग ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बॉइलिंग पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ? एट विच द वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, एंड वेपर 1 एटमॉस्फेयर मतलब हाउ मेनी एमएम? हाउ मेनी एमएम? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको मिल गया है ना, इस हिंट से मिला है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, इस हिंट से 760 mm। अच्छा ये बताओ 373 केल्विन क्या है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो पीए नॉट की वैल्यू 760 mm आ जाएगी। अच्छा, अब फॉर्मूला बताओ। चलो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, गिवन फॉर्मूला बताओ। कितने मार्क्स में? 3 में। पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। फॉर्मूला पी ए नॉट कितना है? 760, पी एस कितना है? 750, पी एस कितना है? 750। मोलैलिटी कितनी है? निकालनी है। मोलर मास कितना है? 18,000। इसको सॉल्व कर लो, मोलैलिटी आ जाएगी मोल पर केजी में। बताओ कितनी आएगी? मैं बताऊं कितनी आएगी? मोलैलिटी आएगी 0.74। मैं निकाल लेता हूं पहले ही, 0.74 मोल पर केजी है। हिंट पकड़ा करो, हिंट। अच्छा पार्ट 2,
पार्ट 2 मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी। पी ए नॉट कितना है 760 माइनस 750 अपॉन 760 इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो ये रिजल्ट आ गया 1 अपॉन 76 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हो गया क्वेश्चन, हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नोट करो जरा जल्दी से नोट कर लो। 3 क्वेश्चन हो गए बेटे, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए 3 क्वेश्चन? अच्छा लिखा है मैंने, लिखा तो सही है ना, जरा चेक करो, जरा चेक कर दो, बिल्कुल लिखा सही है ना? अरे लिखा सही है, दिख रहा है ना? घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं बच्चों, घबराना नहीं है, फिट रहना है, बिल्कुल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, मोबाइल से दूरी बनानी है। वीडियो लेक्चर लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भरपूर नींद लेनी है, खाना अच्छा खाना है। चले आगे, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, दिल्ली बोर्ड में आया था 2013। क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है जरा मालूम है ना सभी बच्चों को, 180 ग्राम पर मोल, is dissolved in 1 kg of water. In a saucepan, in a saucepan. At what temperature? At what temperature will this solution boil? Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. ये क्वेश्चन है, नोट करो पहले। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ क्या फार्मूला होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम होता है, ठीक है। अच्छा मुझे डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, कितना एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्यों बेटा नहीं। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीबी और माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। अच्छा टीबी नॉट की वैल्यू केल्विन में बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में, अभी तो पढ़ा था 373 प्लस डेल्टा टीबी। अभी डेल्टा टीबी कहां से लिख लेगा, यहां से लिख लेगा, ये फार्मूला होता है ना, केल्विन में आ जाएगा रिजल्ट, टीबी का रिजल्ट केल्विन में आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना होता तो 100 ले लेते। अच्छा मोलैलिटी डेल्टा टीबी बराबर केबी की वैल्यू कितनी आ गई 0.52। मोलैलिटी क्या होता है जरा बताओ, WB अपॉन MB, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टीबी बराबर आ गया 0.52, WB की वैल्यू 18 अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 1, सॉल्वेंट का वेट 1 kg दे रखा है ना WB, अरे WB दे रखा है 18 ग्राम, मोलर मास दे रखा है 180, WA दे रखा है WA 1 kg। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई 0.052 केल्विन, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में भी इतनी होगी क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, पिछले टर्म में बताया तो था।
जितना केल्विन में होता है उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो पुट कर दो ना, पुट कर दो, तो ये बन गया 373 प्लस 0.052, तो ये आंसर आ गया 373 0.52 केल्विन। आंसर चेक करो। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी निकाल लिया और डेल्टा टीबी की मदद से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर उसे केल्विन में लोगे तो 373 केल्विन। नोट करो जल्दी से नोट कर लो। रफ कर दो, पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? 3 मार्क्स में आया था, 3 मार्क्स में आया था। ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सीबीएसई में 2 बार आ चुका है। सीबीएसई में 2010 में भी आ चुका है और सीबीएसई में 2012 में भी आ चुका है। 2 बार आया है तो अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, आप लोग लगाते नहीं हो सर्दियों में ग्लिसरीन, और सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3 in water was prepared by dissolving some glycerol. अच्छा मैं एक चीज बता दूं, यहाँ ग्लिसरॉल का जो मोलर मास है वो है 92 ग्राम पर मोल। निकाल लो ना, 12 3 जा 36 और 8 44 और 44 और 48 92। A solution of glycerol in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram water. This solution has a boiling point of 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पूछ रहा है what mass of glycerol was dissolved to make this solution। Kb दे रखा है वाटर के लिए, Kb फॉर वाटर वो दे रखा है 0.512 केल्विन kg मोल इनवर्स। क्वेश्चन क्या है पहले गिवन कर लेते हैं। चलो यहाँ पर गिवन करते हैं, पहले गिवन करते हैं। सॉल्यूशन बोर्ड के लायक है ना, तो गिवन करते हैं। गिवन क्या है, WB निकालना है पहले। तो गिवन क्या है, चलो अच्छा पहले KB बता रखा है। KB दे रखा है 0.512 केल्विन kg पर मोल। KB किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, TB दे रखा है 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा वाटर का प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा MB दे रखा है 92 ग्राम पर मोल। मोलर मास दे रखा है, प्योर ग्लिसरॉल का मोलर मास दे रखा है W
ए दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 500 ग्राम। अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है WB, फाइंड करना है WB। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है KB इंटू M, सही ना। तो डेल्टा टीबी KB, M की जगह रख दो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अच्छा यहाँ मैं डेल्टा टीबी निकाल लूँ, डेल्टा टीबी बताओ कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना आएगा, 100.42 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी, डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी 0.42 है ना, केबी की वैल्यू 0.512, WB हम लोगों को निकालना है, MB की वैल्यू 92, 1000 अपॉन WA 500। इससे जो WB निकलेगा वो मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो आ रहा है 37.73 का। चेक, केबी दे रखा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा था, इन दोनों की मदद से मैंने डेल्टा टीबी निकाल लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये निकल के आ गया 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दिया, कर लिया क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लो जल्दी कर लो, इजी क्वेश्चन है। नोट करो जल्दी से, डाउट हो तो वहां पे अंडरलाइन करके मुझे भेज देना, वैसे तो कुछ डाउट नहीं है इसमें, वैसे तो कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। यहाँ पर याद रखना पहली बात, डेल्टा टीबी असली में टेम्परेचर का डिफरेंस है, टीबी माइनस टीबी नॉट, नॉट जहां लगा होता है वो प्योर सॉल्वेंट को बताता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, और ये डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी उतनी केल्विन में आएगी। केबी किसकी प्रॉपर्टी है, केबी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, केबी किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। केबी के बारे में लिख लेते हैं, यहाँ नोट करके लिख लेना, नोट करके जगह देख लेना, नोट करके लिख रहा हूं, यहाँ नोट करके लिख लेना ऐसे, केबी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी, केबी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्पेलिंग कर लेना से, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी, केबी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होगा उतना ही केल्विन में होगा, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केबी किसकी प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा लग रहा है इसका लिखा हुआ, सही लिखा है, जल्दी से नोट करो। है ना बच्चों, अब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बच्चों। अच्छा एक चीज बता दो जरा, मैं फॉर्मूला अंडरलाइन कर दूं, डेल्टा टीएफ क्या होता है, केएफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, मोलैलिटी बराबर होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम।
अच्छा डेल्टा टीएफ क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, है ना, यही होता है ना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम, केएफ डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू एम ग्राम। केएफ है टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। अगर आप टीएफ निकालो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो, डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर के केस में, अगर वाटर सॉल्वेंट है उसके केस में, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एक्वा सॉल्यूशन के केस में, तो मैंने आपको बताया था टीएफ जो होता है वो माइनस के डेल्टा टीएफ के बराबर होता है, बट ये कहानी तब है जब डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना। अच्छा ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273 पॉइंट, वैसे होता तो ये है 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ध्यान रखना इस बात को। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, याद आया ना? केएफ को मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा ये बताओ केएफ के नाम क्या है, केएफ की यूनिट क्या है? केएफ की यूनिट है केल्विन केजी मोल इनवर्स। केएफ की यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। केएफ को निकालते कैसे हैं? आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। केएफ को और कैसे निकालते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आर टी एफ का स्क्वायर 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऐसे निकालते हैं केएफ। अच्छा केएफ के नाम क्या है? 3 नाम है केएफ के, 2 नहीं है 3 है। एक तो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, एक है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एक है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की, इसको सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं होता है, इसको सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2018 में आया था, पूरा करवा रहे थे तो मुझसे दोबारा पढ़वा के। सीबीएसई 2018 में आया था। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 60 gram of glucose in 250 gram of water and 250 gram of water। KF फॉर वाटर दे रखा है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। KF फॉर वाटर दे रखा है इधर। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, नोट करो पहले क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 250 gram of water। KF for water is 1.86 Kelvin kg per mole, है ना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, डेल्टा TF क्या होता है? वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मुझे ये चीज निकालनी है, ये निकालना है, फाइंड करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड कर सकते हैं, केल्विन में फाइंड कर सकते हैं, दोनों में बता देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा TF किसके बराबर होता है? KF इंटू MQ। डेल्टा TF KF मोलैलिटी क्या होता है? WB अपॉन MB
into 1000 upon WA in ग्राम। KF is delta TF is equals to KF WB upon MB into 1000 upon WA in ग्राम। डेल्टा TF, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86, WB दे रखा है 60, मोलर वेट दे रखा है 180, 1000 WA इन ग्राम कितना दे रखा है 250। डेल्टा TF निकालो 1/3 4 3.6, तो डेल्टा TF आ गया 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या फिर केल्विन कह लो। मैंने बोला था ना डेल्टा TF का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का जितना डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है। तो बताओ TF कितना होगा, याद करो मैंने सिखाया था माइनस डेल्टा TF के बराबर होता है अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया माइनस के 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अच्छा केल्विन में निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे, TF कैसे निकालेंगे 273 माइनस 2.48, तो ये आ गया 268.52 केल्विन। अच्छा ये बताओ कैसे निकाला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF लगा दिया ना। केल्विन में कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का 273, डिप्रेशन कितना निकाला है 2.48, कितना आ जाएगा आंसर 2, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी 270 होगा। तो केल्विन में इतना आंसर है और डिग्री सेंटीग्रेड में इतना आंसर है। तो डिग्री सेंटीग्रेड की तो डायरेक्ट कहानी है। डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इजी क्वेश्चन है। डेल्टा TF निकाला और उसकी मदद से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकाला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं CBSE बोर्ड 2014। CBSE बोर्ड 2014 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड मोलर मास दे रखा है उस कंपाउंड का 256 ग्राम पर मोल, to be dissolved in 75 ग्राम बेंजीन। इस बार सॉल्वेंट बेंजीन है। in 75 ग्राम of benzene to lower its freezing point by 0.48 केल्विन। KF की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड टू बी डिसॉल्व्ड। कितना मास कंपाउंड का डिसॉल्व कर दें 75 ग्राम बेंजीन में ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाए 0.48 केल्विन। इजी क्वेश्चन है, आंसर इजी क्वेश्चन है। डेल्टा TF दे रखा है आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया 75 ग्राम बेंजीन में मैं कितना सॉल्यूट मिलाऊं जिसका मोलर मास 256 ग्राम पर मोल है, जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को 0.48 केल्विन कम कर दे। KF की वैल्यू दे रखी है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन kg पर मोल है ना। WB हमको निकालना है, MB हमको दे रखा है 256 ग्राम पर मोल।
WA हमें दे रखा है 70, इजी क्वेश्चन है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल्टा TF की वैल्यू 0.48, KF की वैल्यू 5.12, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। 0.48, 5.12, WB निकालना है, MB की वैल्यू 256, 1000 अपॉन 75, WB आ जाएगा ग्राम में, कैलकुलेट करके बता दो। मैंने निकाला है शायद, मैंने निकाला है शायद 1.8। तो आज ये 7 क्वेश्चन कर लो आप। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, पहले आप ये 7 कर लो, मुझे बताना शाम को, ठीक है।